नाज़रीन, यहाँ आपको एक अहम खबर दें कि जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। और दूसरी जानिब 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का कहना था कि गवर्नर सिंध बनाए जाने के फैसले से लाइल्म हो। जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। इस पर बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, इम्कानात पाए जाते हैं गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को, लेकिन वो खुद इस बात से लाइल्म है। जी बिल्कुल, अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस हवाले से फैसला किया है या गौर किया है कि उन्हें गवर्नर सिंध जो है वो बनाया जाए। और इस हवाले से भी वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं कि वो माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने उनको कई अहम जो आईनी ओहदे हैं, बिलखुसूस सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए भी उन्हें नामजद किया था। और 2008 में वो सदर जरदारी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब से उस वक्त अच्छे खासे वोट भी लिए थे। लेकिन उसके बाद कई बार मौका आया कि उन्हें किसी ओहदे के लिए नामजद किया गया, लेकिन वो उस पर मुंतखब नहीं हो सके। अब एक बार फिर जब गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद जो है वो उनके हवाले से ये तासुर है कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने खुद भी वफाकी हुकूमत से कहा है कि वो मजीद इस ओहदे पर बराजमान नहीं रहना चाहते। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है और ये इस बात पर गौर किया जा रहा है कि गवर्नर सिंध को तब्दील कर दिया जाए और जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को जो है वो गवर्नर सिंध तैनात किया जाए। इस हवाले से कुछ और नामों पर भी गौर किया गया, जिनमें शाहिदुल्लाह खान और निहाल हाशमी के नाम जो है वो जेरे गौर रहे। दोनों इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स हैं। ताहम शाहिदुल्लाह खान के हवाले से कुछ हलकों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें विभाग की वजारत के ओहदे से भी हटाया गया था उनके एक मुतनाज़ा बयान की वजह से। और अभी भी जब उनको वज़ीर इत्तलात बनाए जाने की खबरें आई थी तो उस वक्त भी उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, तो इसलिए उनके नाम पर तो मज़ीद गौर नहीं हुआ। ताहम निहाल हाशमी के नाम पर गौर हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, जो सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिंध में जो इस वक्त जो सिंध हुकूमत के और वफाक के ताल्लुकात हैं, ऐसे में वफाकी हुकूमत ये समझती है कि एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आइनी और कानूनी पहलुओं से पूरी तरह वाकिफ हो और सिंध और वफाक के दरमियान एक हमाहंगी का किरदार अदा कर सके। तो ऐसे में लीगी क़यादत ने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को एक बार फिर चुना है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने बारे में इस हवाले से जो है वो लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जो दीगर लीगी क़यादत है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उनके नाम पर गौर किया गया है। और आज सुबह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की, तो इस मुलाकात में भी उनके नाम पर जो है वो गौर हुआ और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि उन्हें। बशीर, आप हमारे साथ रहिए, हमें ज्वाइन किया है आज़ाद नेडियो ने, उनसे बात करते हैं। आज़ाद नेडियो, जैसा कि वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात में फैसला किया गया है कि ऐसे शख्स को गवर्नर सिंध बनाया जाए जो कि दीगर सूबों के दरमियान हमआहंगी का किरदार अदा कर सके, कब तक ये फैसला होना मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज जो सिंध की क़यादत है उसने भी इस अमल की तस्दीक की है कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। नवाज लीग सिंध के सदर इस्माइल राहू, उनका कहना है कि रात देर से जो है वफाकी हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियत ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था, उन्होंने फ़ोन करके आगाह किया है कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को जो है गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। इस्माइल राहू ने यह भी कहा है कि नवाज लीग सिंध के मुख्तलिफ हलकों ने खासतौर पर 3 नाम जेर गौर थे, जिसमें निहाल हाशमी, मुशाहिदुल्लाह खान। लेकिन उन 3 नामों जो है गौर करने के बाद सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को नाम इसलिए फाइनल किया गया क्योंकि इस वक्त जो है खास तौर पर कराची में ऑपरेशन चल रहा है और सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान 18वीं तरामीम के बाद जो कई ऐसे इशूज़ हैं जो कानूनी पेचीदगी के बाद जो हल नहीं हो सके हैं, इन तमाम तर मामला में जो है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से जो है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के नाम को हतमी शक्ल दी गई क्योंकि इस वक्त कराची जो ऑपरेशन चल रहा है उस हवाले से जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको अपनी अपनी जगह पर, लेकिन तफजात जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए जो है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के नाम को हतमी शक्ल दी गई है। लेकिन ताहाल जो है इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज सिंध की क़यादत तो तस्दीक कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि फैसला जो है ऐवान सदर ने करना है, वहाँ से फैसला हो चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो आज होने का इम्कान है। नवाज लीग सिंध के रहनुमाओं को यह भी कहना है कि इस हवाले से जो है तमाम तर सूरत हाल से उनसे मुशावरत की गई, उसके बाद में जो है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के नाम को जो है हतमी शक्ल दी गई है। जी बशीर चौधरी से बात करते हैं। बशीर चौधरी, इस पर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की जानिब से कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने आया?
जी, गवर्नर सिंध की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने माजी करीब में हुकूमत जब मुस्तफ़ा कमाल ने उनके हवाले से बयानात जारी किए थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे बयानात वफाकी हुकूमत को ये इंदिया दिया था कि वो मज़ीद इस सौदे पर नहीं रहना चाहते, इसलिए गवर्नर सिंध को जो है वो तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह पर किसी वफाकी हुकूमत अपना नुमाइंदा जो है वो तैनात करे। क्योंकि गवर्नर सूबे में वफाक का नुमाइंदा होता है, तो ऐसे में ये वज़ीर आज़म और का इख्तियार है कि वो अपने लिए किसी भी नुमाइंदे का इंतखाब करे, और जब वज़ीर आज़म किसी को इंतखाब करते हैं, नामजद करते हैं, तो फिर सदर मुमलिकत की जानिब से उसकी तकर्री जो है वो अमल में लाई जाती है और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा और कल या परसों जो है उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो सिंध में होगी और वहीं पर उनसे जो है उनकी उनसे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो हल्फ लेंगे। लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है और यही बताया जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि हतमी मुशावरत के बाद आज उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी सही, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज़ाद नेडियो, ये बताइएगा कि क्या अहम वजूहात बताई जा रही हैं इस सडन फैसले की? जी बिल्कुल, इस मामले पर जो खास तौर पर सिंध में वज़ीर ख़वाजात के तौर पर जो है अच्छी शोहरत रखने वाले हैं मंजूर हुसैन वसान, ये कई बार इसे ख़वाब दे चुके हैं। कई कहना था कि जो है सिंध में बड़ी तब्दीली आने वाली है। उनका एक बार ये भी कहना था कि सिंध कराची की एक बड़ी शख्सियत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। उस बाद में खास तौर पर देखा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर सिंध शतरबाद ने मुलाकात की, उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी से भी वो राब्ते में रहे। इसके बाद जो सियासी तौर पर देखा गया तो जो वायुमंडल तब्दील दिखता हुआ नजर आया। गवर्नर सिंध खास तौर पर अपनी जो पार्टी एमक्यूएम थी उसके हवाले से भी भड़क उठे, कई बार जो है उन्होंने उसके खिलाफ भी बातें की। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो खास तौर पर सिंध में जो सियासी सिनेरियो बन रहा है, इस हवाले से गवर्नर सिंध का भी जो अहम किरदार हो सकता है सियासी हवाले से। शुक्रिया बशीर चौधरी और आज़ाद नेडियो हमें अपडेट कर रहे थे।